नमस्कार। भगवान बुद्ध सालवान में बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। धर्म प्रसंग पर चर्चा हो रही थी। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, बहुत लोग दुर्बल और साधनहीन होते हुए भी असंभव सा प्रतीत होने वाले काम को भी आराम से कर लेते हैं, जबकि साधन संपन्न लोग वो काम को नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कहीं पूर्व जन्मों का पाप तो उन्हें अवरोध नहीं करता है? बोलते हैं नहीं, और एक कथा सुनाते हैं। विराट नगर के राजा सुकृत के पास एक लोहश्रिंग नाम का एक हाथी था, जिससे कई बार राजा उस पर सवार होकर कई युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि वह कई युद्ध कलाओं में बहुत प्रवीण हो गया था। जब वह प्रचंड हुंकार भर के शत्रु सेनाओं में घुसता तो देखते ही देखते विपक्षियों के पांव उखड़ जाते थे। लेकिन जन्म के बाद सभी प्राणियों में युवा अवस्था से जरा अवस्था में हर कोई जाता है। लोहश्रिंग भी वृद्ध हो चुका था। उसकी उपयोगिता और महत्व पहले से कम हो चुका था, इसलिए उसकी देख रेख में भी पहले की तरह ध्यान नहीं दिया जाता था। एक वृद्ध आदमी उसकी देख रेख में उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। कई बार उनसे चूक हो जाता था। कितने दिनों तक लोहश्रिंग पानी के बिना प्यासा रह जाता था। कई दिनों तक पानी नहीं मिलने के कारण वह हाथीशाला से निकलकर उस तालाब की ओर जाने लगा जहां पहले भी जाया करता था। उसने उस तालाब में भरपेट पानी पिया। प्यास बुझाने के बाद तालाब से आगे बढ़ा स्नान करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कीचड़ में फंस गया। जितनी प्रयास करता कीचड़ से बाहर निकलने के लिए, उतना ही वह फंसते जाता। कीचड़ उसके गर्दन तक हो गए। यह समाचार राजा सुकृति को मिला। इस समाचार से वह काफी दुखी हुए। उस हाथी को निकालने का बहुत प्रयास किए, पर सारे प्रयास विफल रहे। उसे इस दयनीय दुर्दशा में मृत्यु के मुख में जाते देखते हुए सारे लोग काफी दुखी थे। तभी एक चतुर सैनिक ने एक युक्ति सुझाई। हाथी के निकालने में जितने भी लोग लगे हुए थे सबको वापस बुला लिया और सैनिकों के वेशभूषा वाले वस्त्रों को पहनाया गया। जिस तरह से युद्ध के समय जो वाद्य यंत्र ढोल नगाड़े बजते थे, सारे चीजों का व्यवस्था किया गया और उस हाथी के सामने सारे ढोल नगाड़े इस तरह से बजाने लगे जैसे शत्रु पक्ष आक्रमण करके कूच कर रहा है। तभी लोहश्रिंग पता नहीं कितना ताकत और जोश उसके अंदर आ गया। चिहाड़ मारता हुआ शत्रु सैनिक पर आक्रमण करने के लिए उस कीचड़ को रौंदते हुए तालाब के निकट आकर पहुंच गया और शत्रु सैनिकों पर टूट गया। बड़ी मुश्किल से उसे नियंत्रण किया गया। कहानी सुनाकर तथागत ने कहा कि संसार में मनोबल ही प्रथम है। अगर मनोबल जग गया तो असहाय और अशक्त लोग भी असंभव सा प्रतीत होने वाले काम को भी संभव कर देते हैं तथा अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।